हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। पायलट समेत सभी बागियों से विधायकी छीनने का डर है। स्पीकर ने 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खारचियावास ने आज की सुनवाई से पहले पायलट खेमे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को धोखा देने का अधिकार किसी को नहीं। राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल के बीच डीजीपी ने हरियाणा और दिल्ली के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर एसओजी की जांच में सहयोग करने को कहा है। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने विवादित बयान दिया है। देश के 2 समुदायों का नाम लेकर कहा उनमें दिमाग कम होता है। विप्लव देव के बयान को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनसे माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पिछले 6 महीने के काम को लेकर तंज कसा है। ट्विटर पर लिखा है कि फरवरी से लेकर जुलाई तक सरकार कोरोना पर ध्यान देने की बजाय दूसरे कामों में व्यस्त रही। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या करने वाली नलिनी ने कल रात जेल में खुदकुशी की कोशिश की। जेल में रह रही दूसरी कैदी से बहस के बाद जान देने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। 85 साल के लालजी टंडन 1 महीने से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। लालजी टंडन की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती थी। उनके निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन के निधन पर शोक जताते हुए परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी दुख जाहिर किया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जामिया हिंसा में हुई मौत और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। जामिया हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। उन छात्रों की तरफ से भी याचिकाएं दायर की गई हैं जिन्हें पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें आई थी। रेलवे आज प्राइवेट फ्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वालों के साथ पहली मीटिंग करेगा। रेलवे ने देश भर में 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने का फैसला किया। रेलवे की आज की अहम बैठक के बाद 5 नवंबर तक रेलवे चुने गए बिडर फर्म्स के नाम का ऐलान करेगा। इस साल अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं, इस पर फैसला आज होने की संभावना। अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद की 45वीं सालाना बैठक इंडिया आइडियाज समिट आज से शुरू हो रही है। 22 जुलाई को पीएम मोदी बैठक को डिजिटली संबोधित करेंगे। व्यवसाय परिषद की सालाना बैठक में आज रेल मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन होगा। सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दोनों देशों के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। भारत चीन में तनाव के बीच अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत निमित्ज हिंद महासागर में तैनात। भारतीय नौसेना के साथ निमित्ज ने किया युद्धाभ्यास। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ने इससे पहले जापान और फ्रांस के साथ भी पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। अगले हफ्ते भारत को फ्रांस से मिलेगी 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर आते ही तुरंत होगी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनाती। करीब 5300 करोड़ के रक्षा सौदे के तहत राफेल विमान को एमबीडीए से खरीदा गया है। राफेल विमान मेट्योर, स्कैल्प और माइका जैसी घातक मिसाइल से लैस है। आज देश में टिड्डी समस्या पर कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक। आज देश के कई इलाकों में अभी भी टिड्डियों का हमला जारी है। सिक्किम सरकार ने राज्य में आज से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मुंबई में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर जन्मदिन मनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के 2 इलाकों में आज से लॉकडाउन लगाया गया है। शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में आज सुबह 5 बजे से 27 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी में आज से सभी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। यूपी में सभी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में दूध उत्पादक प्रदर्शन कर रहे हैं। दूध की कीमत बढ़ाने को लेकर हो रहा है आंदोलन। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। पिछले साल जब वो जेल से छूटकर आया था तब गांव में नारा लगा था, जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भांजी से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 2:30 बजे 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। कोरोना लॉकडाउन के चलते कुछ पेपर्स को रद्द किया गया था।